हेलो गाइस, देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम। और जैसा कि आपको मालूम है मेरे साथ इब्तिसाम। मैं हूं शाबान। तो यार ये तो सारा इंट्रो आज चेंज हो गया। चेंज कर दिया भाई। आज क्या टॉपिक लेके आए आज भाई? का टॉपिक है जी, हम लोग रोजाना सड़क पे गाड़ियों चलाते हैं, सफर हाँ, करते हैं, बिल्कुल बसों ऐसे ही है, बिल्कुल पे, ऐसे ही। गाड़ियों पे, बाइक्स पे। हाँ। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जिस गाड़ी पे हम सफर कर रहे हैं इसके नीचे जो टायर है ये कहाँ पे बनते हैं? यार ऑब्वियसली पाकिस्तान में बनते हैं। नहीं भाई, मैं तो कहूंगा ऑब्वियसली पाकिस्तान में बनते हैं। मैं क्यों किसी और बात देश में ऐसी है कहूंगा भाई? कि हमारे मुल्क में बहुत कम टायर बनते हैं, सिर्फ बाइक्स के, बाईसाइकिल्स के और कार्स के। कभी आपने मुझे ये कहा तीन- है कभी तीन- आपने तीन। मुझे कहा है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज या सारी चीजें बनती हैं यार? भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पाकिस्तान में मात्र 2 से 3 कंपनीज हैं जो अभी टायर्स बना रही हैं। अच्छा, आप कंपैरिजन और वीडियो लेके कंपैरिजन वीडियो है पाकिस्तान और इंडिया की। ओके। और ज्यादातर हमारे यहाँ जो टायर्स हैं वो चाइनीज यूज होते हैं, वो चीप प्राइस होती है यार उनकी। मैंने तो सुना है अपने पास ज्यादातर इंडियन टायर्स चलते हैं। इंडियन MRF टायर टायर्स हैं इंडियन तो- टायर चलते हैं, हाँ। लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से पाकिस्तान में उनके रेट्स थोड़े हाई हैं। आपको पता है कि ओह। इंडिया MRF का टायर जो है हमारे ज्यादा यूज होता है, लेकिन चीप रेट्स की वजह से चाइनीज टायर जो है उनकी मार्केट यहाँ ज्यादा है। ओह। और दूसरी तरफ हम अगर इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया जो है वो छाया पड़ा है मार्केट में। ओह, और यानी कि पता नहीं वो तो फिर अच्छा पूरी दुनिया करता को होगा। पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है भाई। पूरी उनकी दुनिया अपनी, को? हाँ जी, भाई उनकी अपनी 170 ममालिक में इंडिया एक्सपोर्ट करता है। टायर्स? टायर्स, हाँ। जस्ट टायर्स की बात करें हम, गाड़ियां साइड पे हो गई भाई। 70 भाई तो- गाड़ियां भी करता है, टायर्स टायर्स भी करता भाई है। साहब। तो अब आज की ये वीडियो start देखते हैं। है वीडियो और ये बड़ा ये बहुत हैवी है। एक बंदा इसको शायद उठा नहीं सके। सेमी फिनिश टायर के रिंग को पहले इस मशीन पर रख के एक फिनिश टायर की शेप दी जाती क्या है। बात और है। साथ में मोल्ड्स की मशीन लगी है। इनको मोल्ड्स मशीन के अंदर रखा जाता है। जिस किस्म का टायर यार, पाकिस्तान में भी इतने बड़े कारखाने हैं। भाई, मैं वही दिया हैरान हूं। जाता है। और इसके अंदर जो है एक एयर बैग जो कि ट्यूब टायर का वो भी होता है, ट्यूब वो डाल रहे हैं यार, देखो और काम ऐसा चल किया रहा है। जाता है कि किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। इस टायर में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार हुआ और फिर फाइनली उसको मुख्तलिफ मशीन पर पैक कर दिया जाता है। ये तो बाइक्स के टायर थे ना? हाँ, बाइक्स के टायर। पैंथर कंपनी है भाई। कंपनी है जो कि अब मूवर टायर बना रही है। चाहे वो मोटर बाइक के टायर हो, रिक्शा के टायर हो या स्कूटी के टायर हो, ये तमाम सारे टायर से बनते हैं यार। ट्रैक्टर भाई, ट्रैक्टर के बन रहे हैं नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाइक्स, कार्स, ट्रैक्टर्स यहाँ तक बनते हैं। ओह। जबकि बड़े ट्रक्स, ट्रॉलर्स और हैवी मशीनरीज के टायर जो हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आपको चीज सुन के हैरानी होगी कि इंडिया वाले तो एयरक्राफ्ट के भी भाई टायर बना रहे हैं भाई। एयरक्राफ्ट के भी टायर बना रहे हैं भाई। और जितनी हैवी मशीनरी है सबके टायर वहाँ बन रहे हैं। भाई साहब, पाकिस्तान मेटल टायर्स की फैक्ट्री में बहुत बड़ी तादाद में टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तरह के 3-4 रॉ मटेरियल स्टोर्स इनके पास हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ये रॉ मटेरियल जो स्टॉक करते हैं उसमें सबसे पहले ना सिर्फ सिंथेटिक रबर बल्कि नेचुरल रबर जो है वो भी स्टोर किया जाता है। इसके अलावा कार्बन और 100 से ज्यादा मुख्तलिफ केमिकल्स जो एक टायर को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये केमिकल भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। पहली बात है बाहर से यानी इंपोर्ट, भाई बाहर से इंपोर्ट होते हैं भाई। और जो केमिकल है उसका वेट किया जाता है, एक रेसिपी के हिसाब से तैयार किया जाता है, उसको फिर शिप किया जाता है, भेजा जाता है इस मशीन के अंदर। ये मशीन क्या करती है, जो सबको एक हीट देती है और एक कंपाउंड की फॉर्म में लेकर आती है। एक ऐसा सब्सटेंस तैयार होता है और उस सब्सटेंस को मिक्सअप होता है। एक और कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है, इसको ठंडा करके एक शीट तैयार की जाती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है टायर का। ये कोई लेयर्स हैं जो टायर के अंदर लगाई जाती हैं। ये केमिकल है। Interestingly, ये जो मास्टर बैच तैयार हुआ है इसको और मल्टीपल प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। इसमें कुछ और केमिकल्स ऐड ऑन किए जाते हैं, इसको मिक्स किया जाता है और फिर एक फाइनल बैच तैयार किया जाता है। जब ये फाइनल बैच तैयार होता है फिर इसको आगे एक और मशीन से गुजारा जाता है जिसमें लिक्विड फॉर्म में केमिकल इस पे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, ये स्टिक करता है ताकि इसकी वो चिपकने वाली जो इसकी खासियत है वो खत्म हो जाए। और फिर जब ये फाइनल बैच तैयार हो जाता है
तो इसको भेजा जाता है क्वालिटी लैब में ताकि चेक किया जाए कि जो बक्सर में भी क्वालिटी लैब है भाई। ये तो बक्सर में भी लैब ये तो मैं इसलिए सुन रहा हूँ। लेकिन भाई मैं इस चीज को अभी भी कहता हूँ कि अगर इतनी मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो रही है, उससे टेस्टिंग हो रही है, लेकिन फिर भी टायर फट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मतलब 2 नंबरी चल रही है ना कहीं ना भाई ये कहीं। डिनाई कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन बात ये है कि जब चीज रोड पे चलती है ना हाँ। तो जाहिर बात है पत्थर भी लगता पत्थर भी है, लगता है, हर कील भी चीज लगता है, हर तो वो चीज लगती चीजें है। वो हाँ, चलने वाली चलने चीज है, वाली वो चीज तो के साथ ऐसे होता है। मुताबिक ये चीज तैयार हुई है क्योंकि 80% टायर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसमें क्या वो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है, ये तमाम चीजें फिर क्वालिटी लैब में चेक की जाती हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पेंथर टायर्स के कैलेंडरिंग सेक्शन में and look at this gigantic machine. This is the यार, latest technology and साहब। latest machine जो कि टायर यार, ये सेक्टर तो बड़ा- पाकिस्तान में इतना बड़ा प्लांट है भाई, It's a बड़ा प्लांट है भाई controlled process। पाकिस्तान। और यहाँ पर होता क्या है, ये पाकिस्तान की नंबर 1 ये कंपनी है भाई, नंबर 1 कंपनी है ये पैंथर अच्छा। की। हाँ, पाकिस्तान में पैंथर की नंबर 1। ज्यादातर चलते ही यही है हाँ, मेरे ख्याल में। ज्यादातर यही चलती है। जिससे मुख्तलिफ प्लाइयां बनती हैं, तो टायर कॉट फैब्रिक जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है एक जगह पर, और दूसरी जगह पर क्वालिटी लैब से जो फाइनल बैच अप्रूवल के बाद यहाँ भेजा अच्छा, जाता है। थोड़ा सा मैं आगे उस करता हूँ मुताबिक इसको। जो है प्रोडक्ट करता है। इसके लिए खास किस्म का मेटल होता है और उस मेटल के ऊपर जो है कोटिंग की जाती है बाकायदा तौर पर कंपाउंड की। तो आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ प्रोसेस, ये इस तरह के तार तैयार की जा रही है। इस तार के ऊपर जो है कंपाउंड को पेस्ट किया जाएगा या इसको उसमें मर्ज किया जाएगा, तो फिर बीड तैयार हो जाएगी। अपनी ज़बान में इसको बीड कहते हैं, जो कि टायर के अंदर इंस्टॉल की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा कंपोनेंट बन रहा है वो है टायर का जो अपर सरफेस होती है, जो उसका ऊपर वाला ये हिस्सा होता रिंग है। मेरे ख्याल तैयार हो रहे हैं, और उसके रिंग लिए जो रिंग पूरी होते एक हैं। मशीन है जो कि उसकी खास किस्म की रेसिपी के जरिए जो है उसकी अपर सरफेस तैयार करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये शक्ल होती है इस अपर सरफेस की। तो ये जो अपर सरफेस तैयार होती है, इसको फिर असेंबली सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहाँ इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक सेमी फिनिश टायर जो है वो तैयार हो जाता है। और फिर उस सेमी फिनिश टायर को आगे फिनिशिंग के लिए इतनी लेयर्स यानी कि लगाई जाती हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं असेंबल कैसे होता है और किस तरीके से एक सेमी फिनिश टायर। अच्छा, ये आगे करके देखते हैं। उस तरह का फिर उसको टेम्परेचर दिया जाता है, ओके। उस मोल्ड के जरिए इसको शेप दी जाती है और इसके भाई, अंदर ये जो है ये डाइज हैं जिनके अंदर डाल के वो डाइज जिस लिहाज का बाइक का बनाना है, शेप जैसी लेनी है वैसी शेप देते हैं जो कि ट्यूब टायर का होता है वो भी रखा जाता है और एक मखसूस वक्त तक एक मखसूस टेम्परेचर में इसको हीट दी जाती है और फिर बाद में जो है एक फिनिश टायर जो है बाहर आ जाता है। इंटरेस्टिंगली फ्रंट व्हील के लिए अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये कौन से बाइक्स के टायर्स हैं? ये नहीं मैंने देखे आज तक। भाई ये वो 125 या YBRs यामा के जो अच्छा, हैं ना, 150 सीसी के जितने भी 150 हैं। cc के उनके उनके लिए अलग होती है। फिर जो कमर्शियल जिस तरह के रिक्शा वगैरह चलते हैं उनके लिए टायर्स की अलग स्पेसिफिकेशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो रिक्शे में ज्यादा MRF के टायर यूज होते हैं। हाँ, और ये इस तरह जनाब सारी पैकेजिंग आपकी जो है ना कंप्लीट होके टायर आप तक पहुंचता है आप तक भाई। पहुंच गया है भाई। हाँ, तो ये लेकिन नहीं यार पाकिस्तान अच्छा का है यार, नहीं। अच्छा प्रोसीजर है भाई। यार पाकिस्तान में काफी हद तक मैं कह रहा हूँ कि बेहतरी आई है। हैरान इस वजह से मैं ज्यादा हो रहा हूँ कि बेहतरी आई है ना, उन्हें तो कुछ तो बेहतर है हाँ, भाई। कि बिल्कुल हम अक्सर कहते थे कि कोई हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं नहीं, है, इस बिल्कुल। तरह के प्लांट्स नहीं है, तो वो चीज अब हमें अच्छी लगी है कि यार लेकिन चलो। अब जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करने लग पड़े ना तो वो और मजा आएगा। भाई पहले अपने के लिए तो पूरा कर हाँ, लें, पहले पाकिस्तान में तो अपने पूरा कर ले। पाकिस्तान में पूरा कर लें, फिर इंपोर्ट कर लेना आप। अभी तो क्वालिटी जो है वो पाकिस्तानी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इस भाई चीज़ से भाई। पाकिस्तान में मात्र 3 कंपनी है, पैंथर, सर्वस और क्राउन। टोटल ये 3 ये कंपनी टोटली है। पाकिस्तानीज हैं। 3 कंपनी बाकी हैं, जितनी भी हैं वो बाहर की कंपनीज हैं। बाकी जितनी है वो बाहरी कंपनी यूज हो रही है भाई। ये 3 Okay. मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। अच्छा, यहाँ सही, काफी हद तक मैनुअल काम हो रहा है, मशीनरी से इतना काम नहीं लिया जाता जितने बंदे इन्होंने रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कन्वेयर बेल्ट के जरिए तो सारी चीजें आ रही थी, बस यही है हल्का हल्का मैनुअल टचिंग जिस तरह होती है। हाँ। मेरे ख्याल में चलते हैं इंडिया की तरफ, इंडिया की देखते तरफ। हैं कि उधर किस तरह की फैक्ट्रीज हैं और कैसे उधर बन रहे हैं भाई। किस तरह बनाए जा रहे हैं जी। तो लेट्स गेट Let's स्टार्ट। स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। JK टायर। विक्रांत भाई इसको तो मेडल्स वगैरह हाँ, मिलेंगे, हर चीज है। बिल्कुल ऐसे है भाई। इंडिया में 4 से 5 जो मेन कंपनीज है, मेन कंपनी हाँ। वैसे तो ज्यादा है। MRF टॉप पे है, उसके बाद अपोलो है, फिर ये JK टायर्स ये 3rd नंबर अपोलो के भी मैंने इधर सुने हैं बहुत टायर्स बहुत ज्यादा है। फिर है ना? सीट है,
सीट के बाद टीवीएस है, फिर बालाकृष्ण है। वो इतनी कंपनीज हैं भाई आपके गिनने में खत्म हो जाएंगी, इतनी कंपनीज हैं। ये तो मैंने 4-5 की बात की है। भाई साहब। Vehicle. टीवीएस तो बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और टायर्स भी टायर्स भी मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करता है भाई। Be it a two-wheeler, a three-wheeler, a four-wheeler, or a truck, any car needs tires. And we've really never covered how tires are made. Well, that's about to change today because we are in Mysore visiting a Vikrant plant that JK Tyre took over almost 25 years ago. ओए 25 साल पुरानी है। But before we do that, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell ये icon. तो उसने अंदर ही शहर बनाया है, मुझे हाँ। लगता है ये आगे कोई ऑफिसेज वगैरह हैं, पीछे कंपनीज हैं। भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है ये। Tire manufacturing उनकी स्टार्टिंग ही जो है ना हैवी टायर्स से हो रही है भाई। भाई फैक्ट्री कितनी बड़ी है। फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई। change process. A typical tire contains dozens of different rubber compounds, each formulated for a particular application within the tire. JK Group has its R&D center nearby, which is where all the ये recipes सारे are सैंपल्स और ये formulated. सारा ये सब कुछ उन्होंने वो बताया हुआ कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है, हाँ। वो प्रॉपर उन्होंने लिख के ऊपर लगाया हुआ है भाई कि ये केमिकल यूज हो रहे हैं। वो देखें यार बेहतरीन। क्या हो गया आपको, यार ये आप हैरान हो गए हैं। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 भाई ये टायर बनाने में एक use टायर एक में टायर में यूज होते हैं भाई। उन्होंने पूरा कुछ डिटेल के साथ बताया हुआ है भाई। और देखें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ यूज हो रही है वो भी बताया हुआ है उन्होंने। Data from past and present, हाँ जी। even preparing the ideal mixture required for producing these compositions. The computer churns out exact measures of specific batches of rubber and chemicals for mixing. Steel and textile साथ साथ reinforcing ज्ञान भी दिया हुआ है components भाई, आने वाले को विजिट करने वाले को साथ साथ ज्ञान भी दिया हुआ है भाई। प्रॉपर हाँ, प्रॉपर मैं proper। कहता are हूँ embedded into the rubber that form the tread, sidewalls, etc. Various semi-finished products come together and are assembled on the tire building machine. Our time inside the plant was very limited. एक बंदा नहीं काम करता हुआ नजर आ रहा, सारा ही टोटल ऑटोमेटिक वर्क हो रहा So है we भाई। really got to check out the curing and the final stages of how a tire is made. The first step though is यार mixing. इनके टायर से आपको एक चीज नहीं महसूस हुई मोटा भाई? अभी साइड व्यू से चेक करें, उसकी क्वालिटी चेक करें और कितना मोटा रबड़ है, बिल्कुल किस तरह- आपकी रबड़ की टायर हाँ? बिल्कुल ऐसे ही है भाई। ऐसे थोड़ी 170 देशों में ये बेच रहे हैं टायर। So we really got to check out the curing and the final stages of how a tire is made. The first step though is mixing of raw materials, rubber, carbon black, sulfur and other materials to form the rubber compound. After this, the tire is sent to a tire building machine where a worker builds up the rubber layers to form a tire. Layers and layers of rubber is wrapped inside this machine, eventually glued into place. Next step is the heated curing press. Here, the tire receives its final shape and properties after vulcanization under carefully controlled conditions of temperature and pressure. Placed over the bladder, the clamshell mold closes, fills up with steam, and expands to shape the tire. Tread pattern and sidewall markings are engraved here. Gigantic mixtures, hanging like vertical cement mixers, stir the rubber and chemicals together in batches. After curing is complete, the tire is removed from the mold for cooling and then testing. Each tire is thoroughly inspected for flaws such as bubbles or voids in the rubber of the tread. भाई एक ही टायर करके उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं भाई। और उधर चेक करें क्वालिटी, कितना मोटी मोटी लेयर लेयर है भाई। कितनी मोटी लेयर मोटी लेयर है और एक एक को Even the samples of तसल्ली the के साथ rubber चेक from कर the रहे हैं। final mix is tested for tensile strength and density. कागज नहीं है हमारी तरह के बिल्कुल। पतले पतले रबड़ वाले टायर जो है ना। component assembly to determine how the अलाइनमेंट flaw हो was रही है formed. यार, बेहतरीन हो गया। Each individual stage of production, from the inspection of raw materials to delivery of finished tires, is subject to multiple quality control checks. ओ भाई मेक्सिको में भी इनके प्लांट हैं। इनके मेक्सिको में भी प्लांट हैं। ये देखो
भाई जेके ग्रुप एस्टेब्लिश्ड इन 1977 प्लांट्स इन इंडिया करंटली उनके 12 प्लांट्स इंडिया में और मैक्सिको में भी हैं। मैक्सिको में भी है भाई। Multiple quality control checks. एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात होगी, उनके उन्होंने plants तो ठेकों भी- इधर लगा दिया, plants तो लगा दिए भाई। इधर लगा दिया कि भाई उधर से ही देंगे देशों में। The process ensures JK tires are thoroughly checked for quality. Once tires have passed all checks and inspections, they are sent to the distribution warehouse for shipment. ओवरऑल ये था ओके जी factory हुआ यार, है। लेकिन मैं अपने व्यूवर से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये जो कंपनी जो टायर बना रही है, इसकी कौन कौन सी गाड़ियों में मतलब टायर इनके डलते हैं? मतलब जैसे अपना टाटा हो गई, और भी कौन सी गाड़ियों में टायर डलते हैं? ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो यार एक चीज मैंने और नोट की है हाँ। कि हमारे टायर्स हल्के थे। बात सुने ना पूरी, और हमने हल्के हमने हमने बात तो सुन लो, बात सुन हल्के ले, नाके। और हमने ऊपर रैपिंग कर दी। हाँ, यार, तो ऐसे और उन्होंने ब्लेड के तो स्टिकर शुकर ठप्पा लगा दिया, और उन्होंने देखा कि कोई रैपिंग शैपिंग नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं है। उनकी चीज नजर आ रही है भाई, भाई वो उनकी क्वालिटी नजर आ रही है, सामने पड़ी है भाई, क्वालिटी है, चेक करें। ये हमने रैप कर दिया भाई, जैसा भी है पैकिंग के अंदर है आपका है। हाँ। पाकिस्तानी नहीं है कि भाई आए उन वो ना रबड़ वो अंदर से उन्होंने चीज नहीं देखी, उन्होंने पैकिंग देखनी हाँ है, जी। डुल जाना है कि भाई ठीक है हमें ये पैकिंग पसंद आई है, दे दो दे दो, अंदर जबरदस्त जो है भी भाई। चीज है। भाई और उन्होंने उन्होंने रैपिंग की नहीं है, हाँ। ओपन पड़ा है, आप जैसे मर्जी उसको पूरे टायर को चेक करें। चेक करो। हमारे यहाँ तो अगर चेक करवाना भाई हो ना, चेक हमारे करना यहाँ तो दूर की बात, बंदा देख के ही हमें इधर कैमरे में से बिल्कुल देख के नजर आ रहा है, महसूस हो बिल्कुल रहा है। सही। इतने मोटी मोटी लेयरें उसकी यार। भाई ऐसे थोड़ी है कि वो 170 देशों में बेच रहे हैं, एयरक्राफ्ट तक के टायर बना रहे हैं भाई। हैवी मशीनरी जो ये तो मैं है, आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ भाई। हैवी मशीनरी जितनी भी यूज होती है कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में, सबके टायर इंडिया में ही मेड हो रहे और हैं भाई। सैंपल वाला सिस्टम तो मैंने आज तक नहीं देखा अपनी किसी भी फैक्ट्री में यार। और अपने पास तो मोस्टली जो है वो एक स्कैम्स काफी ज्यादा चलता है कि जो न्यू टायर्स भी होते हैं ना, यानी कि जो ओल्ड टायर्स होते हैं वो कुछ देर ही चलते हैं, यानी कि कुछ दिन चलेंगे, हाँ। वो वापस देंगे, शॉप वाला कोई सेटिंग शूटिंग करके रैप चढ़ा के रख भाई देगा उसकी गुड्डी और सारा को बन जाती है दोबारा। और बने ना। वो कुछ टायर्स होते हैं यूज हुए जो 1-2 दिन महीना हफ्ता यानी कि ना होने के बराबर यूज होते हैं, वो भी नए की रेट पे बेचते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान में ये ना, क्या ये चीज़ चलती है ये यार? चीज बहुत चल रही है कि अगर आपके टायर में कोई फॉल्ट आ गया ना, हाँ। फॉल्ट आ गया, आप क्लेम के लिए आए हैं, उन्होंने कहना जी आपकी ना ये क्लेम नहीं बनता, आप ऐसे करें 500,000 साथ दें, हाँ। फिर आपका क्लेम करेंगे। अच्छा। उन्होंने जी 500,000 रुपया साथ ले लेना टायर का, और टायर क्लेम करके दे देना है, और जो क्लेम में लेना है ना उसको फिर वो रैप करना है, हाँ। रैप करके अगले बंदे को चिपका अगले बंदे देना। को और सब चिपका चल गया तो चल गया, हाँ। नहीं चला तो फिर उससे पैसे लेके, यानी कि वो उसको हाँ, क्या कमाओगे। ये कोई बात- कोई ना कोई तो बंदा मुर्गा हाथ लगा पाकिस्तान में जो डिफेक्टिव पीस होता है ना, हाँ। उसको हम आम जबान में कमाऊ पूत कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो जाता है कुछ कमा के फिर वापस आ जाता है, जाता है फिर कुछ कमा के वापस आ जाता अच्छा है। पाकिस्तान में ना मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है, कोई भी फैक्ट्री में जाओ ना, कोई सीनियर एंकर को मत्था नहीं देता कि आगे वो बताए कि हमारी फैक्ट्री में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ऑडियंस को देख के बात कर, तू हमारी तरफ ऐसे नहीं लड़ रहा है हमसे, नहीं तू मतलब ऑडियंस के साथ बात वो कर। मतलब कोई देख के बात वहाँ वो बात विजिट नहीं ये कहना करता। चाह रहे हैं बेसिकली कि वो विजिट नहीं करवाते, प्रॉपर हाँ। गाइडलाइन नहीं देते कि भाई ये किस चीज के रिलेटेड मशीन है, ये बिल्कुल किस है। चीज के रिलेटेड मशीन है, ऐसा ही कि भाई इन्होंने ना बीच में इंटरप्ट हमारे- करके मुझे बात ही बुला दी। हमारे यहाँ तो ना अक्सर ही यूट्यूबर जो है ना वो मुंह उठा के हर दूसरा हाँ। तीसरा बंदा चला जाता है उधर भाई कि हमें इंट्रो दे, इसलिए वो तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई खुद ही देख लो, और खुद ही देख हाँ। खुद ही देख के चले जाओ। निकल जाना है। बाकी आज ये थी आज की वीडियो भाई, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा हमारी वीडियोस, हमारे टॉपिक्स, हमारे रिएक्शंस आपको किस तरह के लग रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक टेक केयर जी।